गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, वो कौन है इस दुनिया में जो हमारी हर मुश्किल हल करता है। हमें जब सबसे ज़्यादा दुख होता है तो हम किसको याद करते हैं, और वो कौन है जो हमारे सारे दुखों को मिटा देता है। हमें जब भी दुख होता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं। पहले अपने माँ बाप को याद करते हैं अगर हम उनसे दूर हैं, नहीं तो फिर हम परमात्मा को याद करते हैं। तो फिर मेरे साथ संगत जी, परमात्मा हर किसी के पास एक समय में अवेलेबल तो नहीं हो सकता, इसीलिए उसने गुरु को बनाया। माँ बाप से और परमात्मा से अगर किसी का ऊंचा दर्जा है तो वो गुरु का है। एक गुरु ही है जो परमात्मा का स्वरूप है, जिससे हम अपनी सारी व्यथा कह सकते हैं और वो हमारी सारी व्यथा हल करता है। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक सेठ जी की। सेठ जी ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया होता है। बुढ़ापे में वो एक दिन यूं ही सोच रहे होते हैं कि मैंने कितना धन इकट्ठा किया है। तो वो धनराशि को जो गिनने वाला इंसान होता है, मुंशी जी को बुलाता है और उनसे कहता है कि मुंशी जी, एक बार मेरी सारी संपत्ति का और मेरी सारी धन दौलत का एक बार आंकलन कीजिए कि मैंने कितना धन जोड़ लिया है, कितना धन कमाया है मैंने इस जीवन में। तो 2 दिन लगाने के बाद में मुंशी जी लौटते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी बड़े आराम से। आपने इतना पैसा कमा लिया है, इतनी धन संपत्ति जोड़ ली है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, सेठ जी जब सुनते कि 7 पीढ़ी खाएंगी, इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी रह जाएगी। ये चिंता सेठ के दिमाग में लग जाती है। अब सेठ जी खाना पीना छोड़ देते हैं, बीमार रहने लग जाते हैं। पत्नी उनकी ये हालत पहली बार देख रही होती है। पत्नी देख के घबरा जाती है कि सेठ जी की हालत कभी भी इतने सालों में कभी खराब नहीं हुई, अब एकदम से क्या हुआ। वो सेठ जी को अपना वास्ता देकर पूछती हैं कि क्या बात है, पर सेठ जी तब भी नहीं कहते। तो सेठानी बड़ी ही चतुराई से उन्हें एक अपने, जिनको वो गुरु मानती हैं, अपने गुरु के पास ले जाने के लिए सेठ को तैयार कर लेती हैं। तो सेठ जी समागम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और गुरुप्यारी साध संगत जी, गुरु जी से एकांत में सेठ जी अपने मन का हाल कह सुनाते हैं। तो गुरु जी उनको उपाय बताते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाओगे, एक गांव में झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया रहती है। उन अम्मा को सिर्फ आधा किलो आटा दे देना। अगर वो तुम्हारा आधा किलो आटा स्वीकार कर लेती हैं तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की ये जो चिंता है ये खत्म हो जाएगी। सेठ जी बड़े खुश होते हैं। अब तो 1 क्विंटल आटा लेके चल पड़ते हैं उन अम्मा के घर की तरफ। जाके दरवाजा खटखटाते हैं। अम्मा पूछती हैं क्या काम है। तो सेठ जी कहते हैं कि अम्मा, मेरी तरफ से ये 1 क्विंटल आटा है, इसको एक भेंट समझ के आप स्वीकार कर लें। अम्मा कहती है मुझे इस आटे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में तो सिर्फ आधा किलो आटा यूज होता है और वो आधा किलो आटा आज के लिए मेरे पास है। तो सेठ जी कहते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें से आधा किलो आटा कल के लिए रख लीजिए। तो अम्मा कहती हैं जिस तरह से मेरे आज के खाने का इंतजाम परमात्मा ने किया है, तो मेरे कल के खाने का इंतजाम भी परमात्मा ही करेगा। तुम कौन होते हो मेरे कल के खाने की चिंता करने वाले। वो परमात्मा खुद चिंता करेगा, उसने आज दिया है तो कल भी देगा। इस बात को सुन के सेठ जी को सारी कहानी समझ आ जाती है कि ये अम्मा अपने आने वाले कल के खाने तक की चिंता नहीं कर रही है, और मैं अपनी आने वाली 8वीं संतान की 8वीं पीढ़ी की जो चिंता कर रहा हूं। मैं कैसे भूल गया कि अगर मैंने मेहनत की है 7 पीढ़ियों के लिए, तो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी तो मेहनत करेंगी अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए।
और मैं व्यर्थ यूं ही चिंता में डूबे जा रहा था। मुझे परमात्मा ने इतना दिया कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, और मैं बेवकूफ इतना कि 8वीं पीढ़ी की चिंता लेके बैठा हूं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ऐसा ही आज का इंसान है। आने वाले कल के चक्कर में अपने आज को जीना भूल जाता है। कुछ पागल सा हो चला है आज का इंसान। मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन संतोष नहीं है। अगर जीवन में सबसे बड़ा सुख है तो संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आप हीरे जवाहरात के मालिक क्यों ना बन जाना, दुनिया के सबसे बड़े अमीर क्यों ना बन जाना, अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह अगर हमारे जीवन में गुरु हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हर मुश्किल आसान करते हैं। ये तो एक छोटी सी मुश्किल थी। हम जीवन में कहीं भी अटक जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं, तो गुरु ही ऐसे हैं जो हमें बाहर निकालते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक गुरु, उसमें एक माँ का रूप भी होता है, एक पिता का रूप भी होता है, परमात्मा का तो अंश होता ही है गुरु, जो हर समय हमारे साथ मौजूद रहता है। वो एक ऐसा इकलौता परमात्मा है जो इंसानी शरीर में हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। हम अगर सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करें, उनको प्यार करें, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो गुरु हमें भवसागर से तार देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी भवसागर से पार लगा देते हैं। तो अपने गुरु का कभी साथ ना छोड़ें, उनकी सेवा करें, उनके चरणों से दूर ना हो। इस पैसे में कुछ नहीं रखा है, इसके पीछे भागते भागते इतने पागल ना हो जाए कि अपने प्रभु परमात्मा से दूर हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर जीवन में खुश रहना है, पहले तो संतोष करना सीखिए। दूसरा, आप अपने गुरु का साथ कभी ना छोड़ें। मैंने बेशक से इसको दूसरा बोला, सर्वोपरि है ये चीज कि आप अपने गुरु की कभी भी बेइज्जती ना करें, कभी उनके बारे में बुरा ना सोचें, और कभी भी उनके बताए हुए रास्ते से अलग ना चलें। जिस दिन आप उनके बताए हुए रास्ते से अलग चल गए तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। गुरु ही एकमात्र ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी पर जो आपको हर मुश्किल से बचा सकती है, आपको सही राह पर चलना सिखाती है। गुरु उन नीम के पत्तों की तरह भी हैं जो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, पर वो हमारे शरीर से एक एक रोग को बाहर निकाल देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु हमारे शरीर से उन रोगों को, मोह माया लोभ लालच अहंकार, उन सब बीमारियों को खत्म करके हमारी फिर से निरोगी काया, हमारा निरोगी मन कर देते हैं, कि जिससे हम सच्चे मन से सिमरन कर सकें। हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को अगर सिमरन के लायक कोई बनाता है तो वो गुरु हैं। अगर हमारा मार्गदर्शन करने वाले गुरु ना हो तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु का मान करें, उनको प्यार दें, उनके बताए रास्ते पर चलें। सतगुरु ही हमारे जीवन का उद्धार करते हैं और वही करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही है, और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें ताकि मैं यूं ही आपसे जुड़ी रहूं।